Good morning everyone. How are you all? I hope you are all right and doing very well and you all are healthy, right? So, I want to ask you something. What do you think about our national flag? Have you seen our national flag? Yes, it's so beautiful and we are so proud of it, right? So today, let's understand and learn some facts about our national flag. Okay, so please open your MCB book chapter number 1. Okay, today we will be studying about it and we will get to know many new things. Okay, so I want you all now to open your page number 8 of MCB book. Okay, I will be showing you slides. You can learn from these slides. Okay, so our national flag chapter 1 MCB. This is our national flag. Wow, it's so beautiful, right? Today we will understand and learn about our national flag. Okay? It is our national flag. What is this? This is our national flag. ये हमारा national flag है. See, everyone is saluting our national flag. We should always respect our national flag. Okay? हमें हमेशा हमारे national flag की respect करनी चाहिए. It has 3 colors: saffron, white and green. इसके 3 colors होते हैं. हमारे national flag में 3 colors होते हैं. The first color is saffron. जो आपको ऊपर दिख रहा है, the first one is saffron color. Then in the middle, second one is white. Second color जो आता है वो white होता है. And the third color is green. Okay? So please repeat after me. Our national flag has 3 colors: saffron, white and green. Okay? When we salute our flag, we say जय हिंद. हम स्कूल में बोलते हैं ना जय हिंद. Exactly वैसे ही हम जब भी हमारे नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करते हैं, रिस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं, व्हाट वी से जय हिंद. सी ऑल द गर्ल्स who are soldiers are saluting our national flag and also the boys. Boys में कौन कौन है? Boys में एक पुलिसमैन है, एक स्कूल स्टूडेंट है एंड एक आर्मी ऑफिसर है, राइट? वो तीनों क्या कर रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं जय हिंद. दे आर शोइंग रिस्पेक्ट टू आवर फ्लैग. So salute India, tribute to the sacrifice of our freedom fighters for fulfilling the dreams of a free nation we are cherishing. हमें क्या करना चाहिए? सैल्यूट करना चाहिए इंडिया को, हमारे इंडिया के फ्लैग को. आवर नेशनल फ्लैग मतलब हमारे देश का झंडा, मतलब आर इंडियन फ्लैग, द फ्लैग ऑफ इंडिया. इंडिया का फ्लैग. हम इंडिया में रहते हैं, सो हमारा फ्लैग होगा इंडियन फ्लैग. ओके, दिस इज आवर नेशनल फ्लैग, इंडियन फ्लैग. अब वो क्या बोल रहे हैं कि हमें सैल्यूट करना चाहिए, रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए हमारे झंडे के प्रति, हमारे फ्लैग के प्रति, so that we can show our respect to all the freedom fighters जिन्होंने भी हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, फ्रीडम दिलाने के लिए, जैसा आज है वैसा बनाने के लिए जितने भी लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, जितने लोगों ने अपना सेक्रीफाइस करा है, सारी चीज़ें, उनको हम रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं बाय सैल्यूटिंग आवर फ्लैग. ओके, वी लिव फॉर आवर फ्लैग, वी विल डाई फॉर आवर फ्लैग. जैसे मैंने आपको बताया, इतने सारे लोगों ने अपना सेक्रीफाइस करा है हमारे फ्लैग के लिए, हमारे इंडिया के लिए, ताकि हम आज़ाद हों. किससे आज़ाद हों? सारी बुरी चीज़ों से. जितनी भी एविल चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, उन सब से आज़ाद होने के लिए जितने भी लोगों ने सेक्रीफाइस करा है, वो लोग क्या बोल रहे हैं? We will die for our flag, we will live for our flag, we will die for our flag.
तो उसी तरीके से हमें भी ये चीज़ अपने अंदर उतारनी चाहिए, ये चीज़ हमें भी माननी चाहिए दैट वी विल लिव फॉर आवर फ्लैग। हम हमारे झंडे के लिए, हमारे देश के लिए जिंदा रहेंगे एंड वी विल डाई फॉर आवर फ्लैग, और हम हमारे देश के लिए ही मरेंगे। ओके, से अलाउड जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हम प्रेयर में रोज असेंबली में बोलते हैं ना जय हिंद, उसी तरीके से हमें बोलना चाहिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद मतलब हमारा देश महान, जय हिंद हमारा हिंदुस्तान महान। ओके, सी ऑल द चिल्ड्रन आर वेरी मच cheerful and they all are respecting our Indian flag। वो सारे लोग जो हैं, वो बच्चे कितने ज़्यादा खुश हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं हमारे फ्लैग के तरफ। ओके, और the Indian flag song. Now I have this video for you. If you take interest, then only I will show this to you. अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो ही मैं आपको दिखाऊंगी ये वीडियो। देखना है ना वीडियो? You want to watch it? So be quiet and try to understand कि वीडियो में क्या बोल रहे हैं ये आप समझो। ओके? डिड यू एंजॉय द वीडियो? आपने वीडियो एंजॉय करा? उसमें आपने सीखा, उन्होंने बताया है कलर्स कौन कौन से होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, कि यही कलर्स क्यों हैं, बाकी कलर्स क्यों नहीं है। उन्होंने आपको बताया कि कौन सा कलर किस चीज़ को इंडिकेट करता है, किस चीज़ के बारे में बताता है, राइट? तो लेट अस स्टडी सम मोर थिंग्स अबाउट आवर फ्लैग एंड आवर नेशन। ओके, now first we will do our activity number 1. Now let us read and understand activity number 1 which we have already sent you on school diary app. स्कूल डायरी ऐप में जो हमने आपको एक्टिविटी भेजी है, अब हम वो पढ़ते हैं और समझते हैं। ओके, दिस इज योर एक्टिविटी। वर्ड मीनिंग्स। फ्लैग, फ्लैग क्या होता है? झंडा होता क्या है?
कलर्ड पीस ऑफ क्लॉथ सिंबलाइजिंग अ कंट्री। एक कलर्ड पीस ऑफ क्लॉथ रहता है, कपड़े का टुकड़ा होता है जिसमें अलग अलग कलर होते हैं, और वो क्या करता है, वो देश के को सिंबलाइज करता है, मतलब देश के बारे में बताता है। वो जो कपड़ा होता है वो देश के बारे में आपको सारी चीज़ें बताता है, और वो देश को असाइन होता है, मतलब कि वो एक देश के लिए एक ही रहता है। हमारे जैसा फ्लैग किसी और देश का है क्या, किसी और कंट्री का है? नहीं ना, इट इज़ आवर इंडियन फ्लैग, वो इंडिया का ही फ्लैग है, मतलब वो सिंबलाइज कर रहा है कि ये हमारी कंट्री जो है इंडिया, उसका ये वाला फ्लैग है। ओके, सैल्यूट, व्हाट डू यू मीन बाय सैल्यूट? सैल्यूट मतलब क्या होता है? अ गेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट। हम जब किसी चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं और उसका आदर करते हैं तब हम सैल्यूट करते हैं उसे, ठीक है। अवर नेशनल सिम्बॉल्स, नेशनल सिम्बॉल्स क्या होते हैं? हमारे देश में हर चीज़ का एक एक सिम्बॉल बनाया गया है कि हमारा विच फ्रूट विल बी अ नेशनल फ्रूट, विच animal will be a national animal, like that way. As we have already seen it in the video, let us learn about it. हमने जैसा अभी वीडियो में देखा, सारी चीज़ें उन्होंने बताई ना, कौन कौन से एनिमल नेशनल एनिमल है, कौन सा फ्लावर, कौन सी फिश, कौन सा फ्रूट. So in the same way we will also learn about it. Okay? National animal tiger. टाइगर सिंबलाइजेस पावर. आपने देखा टाइगर को? हियर आई हैव पुट अ पिक्चर ऑफ टाइगर, ही इज स्माइलिंग. व्हाट इज ही शोइंग? ही इज शोइंग पावर, शक्ति, दैट ही इज वेरी पावरफुल. उसमें खूब सारी शक्ति है ना. तो उसी तरीके से हमारा नेशनल एनिमल क्या हुआ, जिसमें खूब सारी शक्ति होगी. सो आवर टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल. रिपीट आफ्टर मी. नेशनल एनिमल is tiger. Tiger symbolizes power. Okay? National flower. Wow! Did you see the photo? आपने फोटो देखी? What is it? It is a lotus. Yes, our national flower is lotus. But why? Lotus symbolizes purity. प्योरिटी को वो बताता है, दर्शाता है, ठीक है. प्योरिटी क्या होती है? दैट वी विल लर्न इन आवर नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो फर्स्ट रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद बोलो. नेशनल फ्लावर इज लोटस. लोटस सिंबलाइजेस प्योरिटी. सिंबलाइजेस मतलब बताना, दर्शाना, कि वो चीज क्या बताती है, ठीक है. सो लोटस जो है वो प्योरिटी बताती है. प्योरिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डर्ट एंड इम्प्योरिटीज. आपने देखी फोटो, देखी लोटस की, कितनी अच्छी है. उसमें आपको कुछ गंदा दिख रहा था क्या? नहीं ना. तो वो बता रहे हैं कि प्योरिटी मतलब वही होता है कि फ्रीडम फ्रॉम डर्ट और इम्प्योरिटीज. कोई भी गंदगी से जब कोई चीज़ आज़ाद हो जाती है, फ्री हो जाती है, उसके अंदर कोई भी गंदगी, किसी भी बुरी तरीके का नेचर कुछ भी नहीं रहता, उसको हम बोलते हैं प्योरिटी. सो आवर लोटस सिंबलाइजेस प्योरिटी. नेशनल ट्री. वाओ, इट्स अ ह्यूज ट्री. ये तो कितनी बड़ी ट्री है ना. सो व्हाट इज इट कॉल्ड? ये ट्री का नाम क्या है? हैव यू सीन दिस ट्री? आई हैव नॉट सीन. हैव यू? मैंने तो ये ट्री नहीं देखी. आपने देखी है क्या? दिस इज कॉल्ड अ बैनियन ट्री. बैनियन ट्री बोलते हैं इसे. दिस इज आवर नेशनल ट्री. दिस सिंबलाइजेस इमोर्टैलिटी. क्या बता रही है ये? इमोर्टैलिटी के बारे में बता रही है. अब इमोर्टैलिटी क्या होती है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू रिपीट आफ्टर मी. मेरे बाद आपको बोलना है, ठीक है. नेशनल ट्री इज banyan tree. It symbolizes immortality. इमोर्टैलिटी के बारे में ये बताता है.
कितनी बड़ी है, राइट? वी शुड ऑल रिस्पेक्ट आवर नेशनल ट्री। एंड देखो इतनी प्यारी ट्री हमारी नेशनल ट्री है, राइट? इट्स वेरी ह्यूज एंड बिग एंड ग्रीन, यस। Immortality means endless life. As you have seen, the tree is very huge and beautiful. It indicates that the life is going on. इतनी बड़ी ट्री है ना? तो क्या आपको लगता है इतनी जल्दी वो मर जाएगी? नहीं मरेगी ना, वो कितने कितने साल वो जीती है। It lives for many years. राइट, सो व्हाट इट शोज, वो बता रही है एंडलेस लाइफ की लाइफ कभी भी खत्म नहीं होती। तो दैट्स वाई banyan ट्री सिंबलाइजेस, इंडिकेट्स इमोर्टैलिटी, ठीक है। नेशनल बर्ड, वाओ, डू यू नो दिस बर्ड? Yes, it's a peacock. We all must have seen peacock in the gardens, in the zoo or somewhere, right? So, it is very beautiful, right? So, our national bird is peacock. But what does it indicate? वो हमें indicate क्या कर रहा है? Peacock symbolizes elegance. एलिगेंस को वो सिंबलाइज करता है। वो क्या बताता है? आई एम वेरी एलिगेंट एंड आई सिंबलाइजेस एलिगेंस, राइट? सो रिपीट आफ्टर मी, नेशनल बर्ड इज पीकॉक। पीकॉक सिंबलाइजेस एलिगेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एलिगेंस? एलिगेंस मीन्स हैविंग और शोइंग ब्यूटी। आपने देखा ना कितना ब्यूटीफुल होता है पीकॉक। सो एलिगेंस मीन्स हैविंग और शोइंग ब्यूटी, ब्यूटी को दिखाना या अपने अंदर होना। सो हमारा जो पीकॉक है, जो हमारा नेशनल बर्ड है, वो क्या बता रहा है कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। वैसे ही हमारा देश जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ओके। National fruit, wow, which fruit is this? Are you all eating this? Yes, it is a mango. ये आम है। हमारा नेशनल फ्रूट क्या है? आम। आप लोग गर्मी में खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? आप कितने आम खाए आप लोगों ने? खाए ना खूब सारे। So always remember that mango is our national fruit. अब नेशनल फ्रूट मैंगो क्यों है? Because mango symbolizes tropical climate of India. हमारा जो इंडिया का जैसा क्लाइमेट होता है वो हमारा मैंगो दर्शाता है, बताता है। अब what do you mean by tropical climate? Tropical climate is a climate which have almost continuous rainfall throughout the year, usually in the afternoon. आपने देखा होगा अभी बारिश जितनी भी बार हुई है दोपहर में ही हुई है ज़्यादातर। और क्या आपने देखा, आपको मालूम है कुछ कंट्रीज में बारिश होती ही नहीं है, देयर इज नो रेनफॉल, एंड इन सम कंट्रीज इट इज ऑलवेज रेनिंग, और कुछ कंट्रीज में हमेशा रेन होती रहती है। सो ट्रॉपिकल क्लाइमेट हैव ऑलमोस्ट कंटिन्यूस रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। अब हमारे इंडिया में कैसा क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, मतलब कि हमारे देश में कंटिन्यूस थोड़े थोड़े टाइम में पूरे साल में बारिश होती रहती है ना। Now let us read and understand our activity number 2. अब हम हमारी दूसरी एक्टिविटी समझेंगे। आपको फर्स्ट समझ में आ गई ना, आपको पोएम भी समझ में आ गई। अब हम दूसरी एक्टिविटी करते हैं। दिस इज आवर सेकेंड एक्टिविटी, मेक सेंटेंसेस, ओके। फ्लैग, फ्लैग का कोई एक सेंटेंस बनाओ। मेक अ सेंटेंस ऑफ फ्लैग। We should respect our flag. हमें क्या करना चाहिए? We should respect. हमें आदर करना चाहिए हमारे फ्लैग का। Yes. So please write it down. We should respect our flag. Please write it down. We should respect our flag. Now next is salute. Make a sentence for salute. We salute our country's soldiers. हम क्या करते हैं? हमारे कंट्री के जो सोल्जर्स हैं
उनको हम सैल्यूट करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट से ग्रीट करते हैं, राइट? सो वी सैल्यूट आवर कंट्रीज सोल्जर्स. राइट इट फास्ट. नाउ unscramble the given words. unscramble मतलब क्या होता है? मतलब कि जो words हैं वो word बना हुआ नहीं है. that word is not formed, that is not made. you have to make the word. अब आपको word को खुद बनाना है. कैसे बनाओगे? हमने आपको letters दे दिए. one word consists of various letters, है ना? एक word में खूब सारे letters होते हैं, तो उसी तरीके से आपको हमने letters दे दिए हैं and you need to make a word out of it. First, R-F-F-O-N-S-A. What does it mean? Saffron. Write it down. Saffron. S-A-F-F-R-O-N. Saffron. The color in the background is saffron color. What is it? It is our first color in our national flag. Is G-L-A-F. What is it? Flag. F-L-A-G. Please write it down. F-L-A-G. Flag. This is our national flag. Next is I-N-H-D. What is it? Hind. H-I-N-D. Hind. Please write it down. H-I-N-D. Hind. Next is O-U-L-A-D. What is it? Allowed. Say aloud. जोर से बोलो. Allowed. A-L-O-U-D. Allowed. Okay? So I hope you all must have understood our poem and our activity number 1 and 2. I hope आपको activities भी और poem भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, right? Now I want you all to go to your parents and tell them what you have understood and learned today. अब मैं चाहती हूँ आप अपने पेरेंट्स के पास जाओ और उनको बताओ कि आपने आज क्या सीखा. What have you seen in the video? What have you seen which I have taught you? आपने क्या क्या देखा, क्या क्या समझा वीडियो में, जो मैंने समझाया, जो पढ़ाया, उसमें आपको जो भी समझ में आया प्लीज़ आप वो पेरेंट्स को जाके बताइए. ओके? एंड पेरेंट्स आई want you to listen to your child whatever he or she is saying and telling you, and if they have missed any point please tell them about it. And when tomorrow you wake them up, just ask them what you have learned about our nation and what things you have learned and remember, and whatever they have forgotten I want you all to remind them in a good manner. अब मैं चाहती हूँ कि आप अब जो बच्चे अभी आपसे जब बताने आए आपको कि उन्होंने क्या क्या समझा, क्या क्या सीखा, प्लीज़ उनका अच्छे से सुन लीजिएगा, और अगर वो कोई पॉइंट भूल गए हों तो उनको याद दिला दीजिएगा, और कल जब वो उठें तो प्लीज़ उनको एक बार रिमाइंड करवा दीजिएगा कि हमने कल क्या पढ़ा था क्लास के अंदर, मैम ने आपको क्या बताया था हमारी नेशनल चीज़ों के बारे में, हमारे नेशन के बारे में, और इस तरीके से उनको समझ में आ जाएगा और उनको याद भी हो जाएगा इन अ वेरी ईजी मैनर. Okay? Thank you so much. Stay safe, stay happy.